ये अरावली अरावली क्या है? ये अरावली अरावली। This question is not being asked by me. Rather, this question was discussed in highest judicial forum of India, that is in Supreme Court. 9th May 2024, while Supreme Court was discussing a matter regarding mining, illegal mining in Aravali's, this question was being looked at. नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास रियल एस्टेट शो में, जहां पर हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी लीगलिटी, टेक्निकलिटी और कमर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में. So today we are going to discuss a very important news from the real estate segment, which might impact the prices in Faridabad, Palwal, and Gurgaon, which is right now at the peak of real estate डेवलपमेंट इन करंट सिनेरियो. 9 मई 2024 की इस हियरिंग में जहां पर के परमेश्वर ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही कि 4 स्टेट गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जहां पर माना जाता है कि अरावली एग्जिस्ट करती है, उसमें देयर इज नो कंसेंसस ऑफ डेफिनेशन. वहां पर कोई अरावली की एक सिंगल परिभाषा नहीं है और जिसके चलते वहां पर डेवलपमेंट पे या इलीगल माइनिंग को लिखते हुए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाया जा सका है. ये सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जिसमें ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, सुप्रीम कोर्ट रिप्रेजेंटेशन के अलावा यूनियन एनवायरमेंटल सेक्रेटरीज रहेंगे इन 4 स्टेट से, जो अगले 2 महीने में ये डिसाइड और डिफाइन करने वाले हैं कि अरावली क्या है. If we talk about Rajasthan has declared as a state 15 district in which Aravali exists. राजस्थान के हिसाब से 15 डिस्ट्रिक्ट में अरावली एग्जिस्ट करती है और हर वो पीक जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है को अरावली की तरह परिभाषित किया गया है. सरप्राइजिंगली हरियाणा इन ऑफिशियल स्टेटमेंट इन 2016 मेड अ स्टेटमेंट कि हरियाणा में अरावली एग्जिस्ट ही नहीं करता. इसका मतलब हरियाणा किसी भी तरह से बाध्य नहीं है एक कंजर्वेटिव जोन बनाने के लिए, विच इज अ ग्रेट कंसर्न फॉर ऑल. जहां पर आपने देखा होगा कि गुड़गांव, पलवल, सोना में जहां पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट अरावली की गोद में हो रहे हैं. अगर हम बात करें फरीदाबाद, पलवल, सोना, गुड़गांव, these spaces in terms of real estate are at peak. यहाँ पर आप देख रहे हैं रोज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, रोज कमर्शियल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, and there are new projects which are being declared into these areas, even into the residential segments as well. So it would be interesting to see that how this definition of Aravali will unfold. आने वाले दिनों में अगले 2 महीने में अगस्त में जब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बैठेगा और दोबारा इस चीज को परिभाषित करा जाएगा, इट इज गोइंग टू श्योरली इम्पैक्ट द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ दीज मेनी एरियाज. हो सकता है कि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उनको परमिशन दे दी जाए, लेकिन आगे आने वाली डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर एरियाज में खतरे में पड़ सकती है. इट कंप्लीटली डिपेंड्स हाउ ब्रॉडर द डेफिनेशन ऑफ अरावली इज ड्राइव्ड इन द कमिंग डेज. अगर मैं रियल एस्टेट को एक बार नजरअंदाज कर भी दूं, नॉर्थ इंडिया के लिए अरावली बहुत महत्वपूर्ण है. आपको पता होगा अरावली इज द हिल विच इज प्रोटेक्टिंग एक्सपेंशन ऑफ थार डेजर्ट इनटू द नॉर्थर्न इंडिया. अगर अरावली एग्जिस्ट नहीं करता और सुप्रीम कोर्ट में इसकी कोई लचर परिभाषा दी जाएगी तो उसका सीधा सीधा असर आपको आने वाले 10-20 सालों में नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा. गर्मी बढ़ रही है, जीरो हो रहा है और ग्राउंड वाटर लेवल घटता जा रहा है. अगर अरावली की डेफिनेशन ब्रॉडर नहीं करी गई तो इट्स नॉट अबाउट रियल एस्टेट एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्थ इंडिया विल बी एट रिस्क. जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लेकर आते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी कुछ ऐसी ही खास जानकारियां आपके लिए, ताकि आपके सपनों का घर सपना न बन के रह जाए. धन्यवाद दोस्तों. अगर अरावली एग्जिस्ट नहीं करता और सुप्रीम कोर्ट में इसकी कोई लचर परिभाषा दी जाएगी तो उसका सीधा सीधा असर आपको आने वाले 10-20 सालों में नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा. गर्मी बढ़ रही है, ग्राउंड वाटर लेवल घटता जा रहा है. अगर अरावली की डेफिनेशन ब्रॉडर नहीं करी गई तो इट्स नॉट अबाउट रियल एस्टेट एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्थ इंडिया विल बी एट रिस्क. जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लेकर आते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी कुछ ऐसी ही खास जानकारियां आपके लिए, ताकि आपके सपनों का घर सपना न बन के रह जाए. धन्यवाद दोस्तों.